गमछे से फांसी लगा के झाड़ियों में फेंक दिया। फांसी गमछे से ऐसे खींच के आगे गाठी लगी। अभी हम आपको फोटो दिखा रहे हैं, मोबाइल में फोटो है। बिल्कुल हमारे पास कागज भी है, इसमें भी फोटो डली है। हे भगवान, देखिए आप, ये है जवान बेटा। देखिए किसी ने गमछे से, देखें उसके चेहरे पे भी खरोंच के निशान हैं। और ये भोपाल की घटना है। भोपाल में रूम लेके, माँ जी भोपाल में रूम लिए थे? जी, रूम लिए थे। पटेल नगर में रहता था, ओरिएंटल कॉलेज में पढ़ता था। 29 मार्च 2022 को इसका मर्डर करके फेंक दिया। और जब ऐसे 20-25 बार भोपाल हुआ को नहीं सुन, अभी वहीं से लौटे हैं तो चले। गौर से देखिए शिवराज चौहान जी, इस माँ के अगर न्याय नहीं मिला तो कैसे विश्वास होगा किसी को ऊपर? कैसे? बड़ी मुश्किल से महाराज मिले। महाराज बोले हम रहस्य नहीं खोल रहे, बेटे का मर्डर हुआ, जल्दी पकड़ जाएंगे आरोपी। इतनी बात बोले जी। तब भी आपको तसल्ली नहीं मिली, सो आप तब भी फिर बनी रहेंगे? फिर हम पर भागे आए थे। हमने कही ठीक है पकड़ जाए आरोपी, महाराज ने कह दे। लेकिन 7-8 महीना हो गए। अब भैया का नाम क्या था? रोहित पटेल, कटारी के परवा से, ग्राम कटारी का परवा, ईसा नगर छतरपुर से है जी बेटा। अच्छा, वहाँ वो गांव का नाम है? जी गांव का है। भोपाल पढ़ने के लिए भेजा था। अरे राम राम राम। महाराज जी ने वहाँ नहीं बताया, किसी ने नहीं। दोस्तों बिल्कुल फोन किया, किसी कुछ नहीं बताया। सब कहते बच्चा बहुत अच्छा था, अरे राम राम। कॉलेज में क्लास में टॉप था। कोई ने सुनवाई नहीं करी हमारी। हम 1 साल से भटक रहे। आज तक पता नहीं चल रहा कि मतलब किसने मारा है, क्या है। कोई ना, पुलिस बता ही नहीं रही, बोले सबूत नहीं मिल रहा है, फलान ऐसा कहूँ आत्महत्या कर ली, फलाना, मतलब धोखेबाजी कर रही पुलिस। नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जो सामने मेरे पीछे माता जी बैठी हैं, वो मेरी माँ समान है और उनके ऊपर इतना दुखों का पहाड़ टूटा है। मैं जब उनसे बात कर रहा था, मेरे आँखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। माता जी की आंखें देखेंगे तो आंसू सूख गए हैं। एक दुखियारी माँ, और माँ से बड़ा योद्धा कोई होता नहीं है दुनिया में। उनकी दुख भरी कहानी इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने, चाहे वो गृह मंत्री हों, यहाँ बागेश्वर धाम में हों, एक माँ एक जवान बेटे को खो चुकी हैं। और उनकी लड़ाई, एक तो जवान बेटे को खोने, उसके बाद दुख के धक्के खा रही हैं। एमपी पुलिस, शिवराज चौहान जी दावा करते हैं कि हमारे यहाँ कोई महिलाएं दुख में नहीं रहती हैं, सबकी सुनवाई होती है। तो आप देखिए, इससे चेहरा को देखिए। एक माँ आपके गृह मंत्री के यहाँ अर्जी लगा चुकी हैं, वहाँ रिक्वेस्ट दे चुकी हैं, कमिश्नर साहब को दे चुकी हैं, कहाँ कहाँ नहीं दिए हैं। जितने विभाग नहीं जानती थी कि कोई तो बता दे कि उनके बेटे के साथ हुआ क्या। बेटा, उनका जवान बेटा कोटा राजस्थान में पढ़ाई करने के बाद भोपाल में तैयारी कर रहे थे और वहाँ से बेटे का मर्डर हुआ है और उस मर्डर का आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। माँ इतनी दुखी हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो कोई भी वीडियो देख रहा है, आप इतना वीडियो शेयर कीजिए कि इस माँ को न्याय मिल सके। वो भाई जो खोया है हमने, उसकी रहस्य का, घटना का पता चल सके कि उसके साथ क्या हुआ है। माँ जो, मैं इतनी बात कर चुका हूँ, मैं एक बार, माँ जो बोलने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनके पास माइक ले जा रहा हूँ। माँ जी, वो घटना जो आपने बताई है, जो भैया हैं मेरे, आंसू, अब मैं क्या बताऊँ। एक माँ, और मैं भी एक माँ का बेटा हूँ और मेरे सामने माँ बैठी है, तो मैं ऐसे सवाल क्या करूँ। माँ, कैसे हुआ था भैया का, क्या जो आप बताए हैं? गमछे से फांसी लगा के झाड़ियों में फेंक दिया। गमछे से झाड़ी लगी? फांसी गमछे से ऐसे खींच के आगे गाठी लगी। अभी हम आपको फोटो दिखा रहे हैं, मोबाइल में फोटो है। बिल्कुल हमारे पास कागज भी है, इसमें भी फोटो डली है। देख रहे होंगे माँ जी बेटे को जो सीने से लगा के, 24 साल का होनहार होनहार बेटा, जो डॉक्टर बनता, लोगों की सेवा करता, लेकिन ऐसा बेटा खो दिया है। और ऐसी आंखें, अब माँ के आंसू रुक नहीं रहे हैं और हम बहुत नम आंखों से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये पूरी जो फाइल है, हे भगवान, देखिए आप, ये है जवान
बेटा देखिए किसी ने गमछे से, देखें उसके चेहरे पे भी खरोंच के निशान हैं। और ये भोपाल की घटना है। भोपाल में रूम लेके, माँ जी भोपाल में रूम लिए थे? जी रूम लिए थे, पटेल नगर में रहता था, ओरिएंटल कॉलेज में पढ़ता था। 29 मार्च 2022 को इसका मर्डर करके फेंक दिया गया। और जब ऐसे 20-25 बार भोपाल हुआ को नहीं सुन, अभी वहीं से लौटे हैं तो चले गौर आए। से देखिए शिवराज चौहान जी, इस माँ के अगर न्याय नहीं मिला तो कैसे विश्वास होगा किसी को ऊपर? कैसे कोई एक माँ अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजेगी? ये कानून व्यवस्था है आपके मध्य प्रदेश की, कैसे विश्वास किया जाए? एक जवान बेटा खो चुकी है माँ, और 4 दिन से जब कहीं पुलिस का सहारा नहीं मिला तो उन्होंने सहारा लिया बागेश्वर धाम का। 4 दिन कुछ अन्न का दाना नहीं खाया कि महाराज जी से मिल लेंगे, वो रहस्य खोलते हैं और मुझे जानकारी लेनी है कि मेरे बेटे के साथ हुआ क्या था। माता जी महाराज मिले तो क्या फिर महाराज जी की बात की जो बताए? बड़ी मुश्किल से महाराज मिले। महाराज बोले हम रहस्य नहीं खोल रहे, बेटे का मर्डर हुआ, जल्दी पकड़ जाएंगे आरोपी। इतनी बात बोले जी। तब भी आपको तसल्ली नहीं मिली, सो आप तब भी फिर बनी रही? फिर हम पर भागे आए थे। हमने कही ठीक है पकड़ जाए आरोपी, महाराज ने कह दे, लेकिन 7-8 महीना हो गए। अब भैया का नाम क्या था? रोहित पटेल। रोहित पटेल। तो अभी फिर से माँ जी यहाँ से कुछ आशा जगी है? कैसे, कहाँ से, ट्रेन से आई हैं अकेले? ट्रेन नहीं से आए, उनके पापा भी साथ में हैं। देख रहे होंगे एक पिताजी, आप आ जाएं भाई साहब। और मैं क्या कहूँ, मुझे बिल्कुल, मैं पत्रकारिता भी एक ऐसा दौर होता है, ऐसी फेज से गुजरना पड़ता है। मैं बिल्कुल यहाँ पत्रकारिता करने के मूड में नहीं था, लेकिन जब माँ की आंखें आंसू सूख गए हों और एक माँ की आंखें देखेंगे तो मुझसे कुछ शब्द भी नहीं कहे जा रहे हैं। पिता हैं सामने, एक पिता के ऊपर बोझ एक जवान बेटे का कंधे पर जब सो जाता है तो उससे बड़ी कोई बात नहीं रहती है। भाई साहब कैसे आशा टूट गई है एमपी की कानून व्यवस्था से? कोई ने सुनवाई नहीं करी हमारी। हम 1 साल से भटक रहे हैं, आज तक पता नहीं चल रहा कि मतलब किसने मारा है क्या है। कोई ना, पुलिस बता ही नहीं रही, बोले सबूत नहीं मिल रहा है, फलान ऐसा कहूँ आत्महत्या कर ली, फलाना, मतलब धोखेबाजी कर दी पुलिस। जब फ़ोन महाराज ने, जो कि माता जी ने बताया कि फ़ोन की बात बता रहे थे कि ये बात है, तो बेटे का फ़ोन सामने था, जो भी कॉल डिटेल हैं आपको सब निकाल लें, उनके यार दोस्त से पूछ लें, कोई ऐसा रहस्य इतना बड़ा तो छुपा नहीं है। और पुलिस से बचा क्या है, वो तो पानी का डूबा भी वो कर लेते हैं माँ जी। तो उनसे ये चीज़ें कैसे एक लगा देते हैं? आप कोई भी हो, सीबीआई जांच लगा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो क्या ये इतनी माँ जी मांग नहीं की आपने कि मुझे ये जांच जैसे भी हो? जी मांग तो करी हुई है, तो अभी तक फिर रहा कि हमारी जांच सही ढंग से करो, पुलिस वाले से तो कोई बचत नहीं है। लेकिन वे तो कह रहा है कि हम जांच कर रहे हैं, आज 1 साल हो गई। आपने भाई साहब उनसे जाके फिर से पूछा कि मेरी जांच कहाँ तक पहुँची है? वे कह रहे पुलिस से कि जांच तुम्हारी चल रही है अभी। अच्छा, अभी बकाया है, कौन जो फलाना है, कौन ठिकाना, मतलब बहाने कर कोई दे। कह रही बंद कर रही, कोई पुलिस बोल देती बंद कर दी, कोई कह देते चालू है अभी। मतलब जब भी जाते हैं, आपकी पढ़ाई कहाँ तक है भाई साहब? हमारी, हम तो 7 ही लोग पढ़े। 7 तक पढ़े। अब बताएंगे कि एक 7 तक पढ़ा हुआ इंसान और कैसे ऑफिस दर दर भटकता होगा। और जब महाराज जी के यहाँ आए, उन्हें एमपी कानून से जब उन्हें मदद नहीं मिली, कहीं पे सुनवाई नहीं हुई, तो एक जवान बेटे की अभी भी उन्हें लेके कि खुलासा हो जाए। एक माँ को बेटा तो खोई, कितने बेटे थे माँ जी? 2 बेटे थे। ये छोटा है रोहित पटेल। रोहित छोटे थे, बड़े भैया जी तो कटारी के परवा से, ग्राम कटारी का परवा ईसा नगर छतरपुर से है जी बेटा। अच्छा, वहाँ वो गांव का नाम है? जी गांव का है, भोपाल पढ़ने के लिए भेजा था। अरे राम राम राम, पढ़ने के लिए भेजा था और नौनिहाल लौट कर नहीं आया। इतनी बड़ी घटना। और चूँकि यहाँ ऑफ कैमरा जब बात कर रहे थे तो माँ जब महाराज के सत्य की बात कर रहे थे तो माँ जी को जब भटकते भटकते गुस्सा आ गई तो बोले हम सत्य की बात बताएं, सत्य क्या है। महाराज जी भी नहीं बता पाए हैं कि आखिर हुआ क्या है, जबकि ये कानून के केस है और इस घटना का जानकारी पूरी की पूरी पुलिस के पास हो, इसका निवारण करे। और इसकी जानकारी को एक माँ जो दुखियारी है, बेटा तो वो खो ही चुकी है, एक ही आशा में भटक रही है, कम से कम मुझे
खूनियों का पता लगे और किसने मेरे बेटे के साथ इतना बुरा किया, उनको सजा का तो काम करवा सकें। का हमारे बेटा ने ऐसी गलती करी थी जो इन्हें हत्या कर रही आरोपियों ने, इतना पता लग जाए हम जो सोचे उन्हें सजा मिल जाए। अपने बेटे की न्याय की मांग के लिए दर दर भटक रही है एक माँ, और दुख के बाद दुख का पहाड़ तो टूटा ही था और उसके बाद फिर से कानून से कोई सहारा नहीं मिल रहा, किसी भी नेता विधायक किसी ने नहीं सुना है। तो अब जाकर बागेश्वर महाराज के यहाँ माता जी कब आई थी पिछली बार बागेश्वर? रक्षाबंधन पे। रक्षाबंधन पे आई थी, तब से फिर अब आई हैं कि बीच में भी आ चुकी थी? नहीं, फिर बीच में नहीं आए हम। महाराज जी ने सुन ली थी, बातचीत हो गई थी आपकी? हमने बताई ना कि महाराज जी कहते कि हाँ मर्डर भाई को और बालाजी न्याय करेंगे, आरोपी जल्दी पकड़ जाएंगे। लड़की के बीच कहते थे, लेकिन हमें भरोसा नहीं हुआ। भरोसा नहीं है। महाराज जी ने वहाँ नहीं बताया, किसी ने नहीं, दोस्त भी साथ में पर बिल्कुल फोन किया, किसी कुछ नहीं बताया। सब कहते बच्चा बहुत अच्छा था, कॉलेज में क्लास में टॉप था। भाई साहब आप संभालें माँ जी को, और बहुत बुरा हुआ है। और मैं फिर से लास्ट बार अब ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा क्योंकि मैं आंसू देख नहीं पा रहा हूँ माँ जी के। मैं फिर से मुख्यमंत्री जी से और पुलिस कमिश्नर जी से, भोपाल जो भी जिनके अंडर में ये जांच आ रही हो, ये वीडियो आप इतना शेयर करें कि कम से कम ये वीडियो शिवराज चौहान जी तक पहुँचे और एक माँ को, अपना बेटा तो खो ही चुकी हैं, न्याय मिले और ये जानकारी मिले कि किन लोगों ने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया है, किन ने हत्या की है रोहित पटेल की। इसकी जांच की हम फिर से मांग करते हैं। और अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे तो रोहित पटेल के लिए ही सही, आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें कि उस बच्चे की मौत का कारण पता चल सके। यही हमारा लास्ट बार कहना है, और अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे तो फिर से आप शेयर कर दीजिएगा।